भाई इस वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिए तो उसको भी जाके चेकआउट करिए। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे आपके ही जैसे बहुत सारे लोग हैं, उसके अंदर रोज़ वहाँ पे क्रिकेट की बातें चलती रहती है और डिस्कशंस चलते रहते हैं, तो उसको भी ज्वाइन करिएगा। हम लोग कॉमेंट्स में पिन कर देंगे उसको। अभी सीएसके के ऊपर चलते हैं। या अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उनके सीईओ ने दे दिया है कि ऑफ कोर्स वी वांट टू बाय ऋषभ पंत, बट हमें ये भी पता है कि हमारी लिमिटेशन ये है, हमारे पास पैसा ज़्यादा बचा नहीं है। एंड ऑक्शन में 2-3 ऐसी टीम हैं जिनके पास अंधा पैसा है इस वक्त। तो हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, पैसा बोलता है, शायद हम नहीं ले पाएंगे एंड वी नो दैट। उसने बोला विल स्टिल ट्राई एंड ऑब्वियसली करेंगे तो करेंगे ही, सब लोग करने, सारी टीम्स करने वाली हैं, बट बहुत डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि बहुत सारी टीम्स के पास बहुत पैसा है इस टाइम पे। सीएसके के पास सिर्फ 55 करोड़ बचे हैं। अब 55 करोड़ में से अगर आप 20-25 करोड़ ऋषभ पंत में लगा दोगे तो फिर बाकी टीम कैसे बनाओगे? ऑल्दो पता ये भी एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट मुझे लगता है ये होगा। ये 40, 45, 50 करोड़ वाली टीम्स भी 20-25 करोड़ खर्च करने को तैयार होंगी एक प्लेयर पे, एंड बाकी सारे प्लेयर सस्ते मिल जाएंगे। मुझे लगता है ना इस बार हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं ऑक्शन के प्राइसेस को। मुझे लगता नहीं इतने ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। वो 1-2 मार्की साइनिंग्स पे बढ़ेंगे फॉर श्योर, रिकॉर्ड टूटेगा टॉप उसका, बट जो एक एवरेज प्राइसिंग होगी ना सबकी, वो मुझे लगता नहीं इतनी ज़्यादा इन्फ्लेट होने वाली है। आधी टीमों के पास तो 50 करोड़ के आसपास ही बचा है, तो सबका सेम हाल है अभी। एंड जो मेन टीम्स है, अगर वो भी 2-3 मार्की प्लेयर्स खरीद लेंगे महंगे, तो उनके पास भी फिर बाकी प्लेयर बनाने के लिए उतनी पैसे बचेंगे। तो आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा कुछ चेंज होने वाला है। मेन बात ये उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी मेन प्रायोरिटी रहेगी जो हमारे करंट प्लेयर्स हैं उनको वापस खरीदने की। अपेरेंटली उनकी पहली बात मीटिंग जो हुई थी वो धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ और ऑब्वियसली सीईओ, इन तीनों के बीच में हुई थी। और इसका मतलब वो झूठ बोल रहे थे कि हमारी धोनी से कोई बात नहीं है, वो लास्ट डे पे आके हमें बताएंगे। तब जाके उनकी रिटेंशंस डिसाइड हुई थी प्रॉपर, उसके बाद ये बोला गया था। बाय द वे वो जो बोला था वो भी सीईओ नहीं बोला था कि हमारी बात नहीं हुई अभी तक, तो वही अब आके उल्टी चीज बोल रहे हैं इस टाइम पे। तो थोड़ा सा वियर्ड तो था, बस इट जस्ट शोज कि एमएस धोनी अभी भी कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है फ्रेंचाइज के अंदर। एमएस धोनी से रिलेटेड भी अंबाती रायडू ने पूछा था। अंबाती रायडू बाय द वे कंडक्ट कर रहे थे इंटरव्यू। इट वाज अ टेरेबल इंटरव्यू बाय द वे। देखने भाई मतलब लग रहा था अंबाती रायडू स्टारस्ट्रक है, देखने में ऐसा लग रहा था। ऐसे चुपचाप ऐसे करके बैठे हुए थे और बस सीधे देखते हुए ऐसी बात कर रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे आवाज़ भी आ रही थी उनकी। बहुत बोरिंग इंटरव्यू था। बट उन्होंने ऐसा भी कहा था कि क्या हमें सीएसके में इस बार धोनी भाई का फेयरवेल देखने को मिल सकता है। तो उनने कहा था कि धोनी भाई मतलब धोनी ऑब्वियसली बताते हैं हर सीजन के एंड में एंड हर ऑक्शन से पहले कि वो क्या चाहते हैं आगे के लिए, बट उनको जब तक मन है वो तब तक यहाँ पे खेलेंगे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से। आई थिंक ये भी लास्ट सीजन नहीं होने वाला। हाँ, आई डोंट थिंक सो। जब उन्होंने बोल दिया ईयर्स है, प्लस जो मेगा ऑक्शन की स्ट्रैटेजी, आई थिंक धोनी भी इस बात को समझते हैं कि अगर मैं खेल रहा हूँ तो फिर मुझे एटलीस्ट 2-3 साल देने पड़ेंगे। दिए तो करो फिर। उनकी तरफ से भी वाला हैट्स ऑफ टू दैट गाय, अगर वो ऐसा कर रहे हैं फिर 2-3 साल एक्स्ट्रा करने को रेडी है। तो आई थिंक धोनी का भी फेयरवेल ईयर नहीं होने वाला। बट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट ऋषभ पंत, इसका मतलब है जो सुरेश रैना ने उस टाइम पे बोला था, क्या वो सही था या फिर ये सही है, कुछ एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं है। आई थिंक सुरेश रैना या फिर किसी के भी बोलने से कुछ नहीं होता। अगर वो अग्रीमेंट आप पैसों के मामले में ही करोगे, अगर ऑक्शन में किसी ने बिड उठा दी ज्यादा तो आप कुछ नहीं कर सकते। द पॉइंट इज, आई थिंक ये जो बातें होती हैं फ्रेंचाइजीज के बीच में, जैसे डीसी और शेयर के बीच में बात हुई है, तो इनके बीच में अग्रीमेंट ऐसी हुई होगी कि आपकी कितनी भी प्राइस आगे जाए हम लोग उठा देंगे, और वो सीएसके अफोर्ड नहीं कर सकती। वो सीएसके अफोर्ड नहीं कर सकती। भाई इट डिपेंड्स, क्या पता सीएसके की कुछ हो बात ऋषभ पंत से, हमें पता नहीं है ना, क्या पता फिर वो रेडी हो कि हम बाकी प्लेयर्स बहुत सस्ते में ले लेंगे। ऑल्दो आई थिंक ये थोड़ी सी घाटे का सौदा है वैसे इनके लिए। दिस वॉज द ओनली चांस फॉर देम टू हैव अ टॉप टियर, टॉप नेम रिप्लेसमेंट फॉर धोनी इन द नेक्स्ट 10 years। क्या अगले ऑक्शन साइकिल तक ऋषभ पंत इतने नाखुश होंगे अपनी नई टीम से कि वो फिर से ऑक्शन में आना चाहें? क्या पता रिटेन हो जाए। और उसके बाद मतलब 6 साल तो हो ही गए, 2 ऑक्शन साइकिल, तब तक वो 30s में आ चुके होंगे। तो आई थिंक थोड़ा सा पुअर प्लानिंग रही है सीएसके के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट इसको मैं और बताता हूँ आपको, जो इन्होंने कहा कि प्लेयर्स अपने जो हमारे करंट प्लेयर्स हैं उनको बाय बैक करना हमारी प्रायोरिटी है, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी रही है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। मेन इशू क्या है, जितने भी विकेट कीपर्स हैं अवेलेबल वो सारे महंगे हैं इस बार, कोई बहुत ज़्यादा सस्ता आने नहीं वाला। वन ऑप्शन आई फील जिस पे आप शायद थोड़ा पैसा खर्च कर दो, केएल राहुल तो मुझे लगता है कि आरसीबी के साइड पर ही ज़्यादा अभी है इस वक्त। ऋषभ पंत आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, और जो कोई वायबल इंडियन विकेट कीपर ऑप्शन है वो आप परहैप्स ईशान किशन की तरफ देख सकते हो।
अगर वो उतने प्राइस पे मिल जाए तो। ऑल्दो वो भी फिर एज एन ओपनर आएंगे। और धोनी है लोअर ऑर्डर के बैटर आज के टाइम पे, तो आप कैसे एडजस्ट करोगे बैटिंग ऑर्डर? ही इज नॉट अ मैच टू मैच रिप्लेसमेंट। सेकेंडली, अगर ईशान किशन बाय चांस नहीं आप अफोर्ड कर पाते क्योंकि आपकी प्रायोरिटी है आपके करंट प्लेयर्स को खरीदना, जो कि बाय द वे सीएसके के जो प्लेयर्स हैं वो सस्ते में नहीं आएंगे भाई, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं सारे। तो दैट मीन्स कि आपका जो फिर आरटीएम है वो मोस्ट लाइकली आप कॉन्वे के लिए यूज करोगे, क्योंकि और तो कोई कीपर है नहीं। एंड ऐसे रिपोर्ट्स में कि कॉन्वे बहुत पसंद है वहां पे सीएसके को। तो फिर आप रचिन रविंद्र को क्या करने वाले हो? फिर आप उस पर आरटीएम यूज नहीं करोगे, मतलब आप थीक्षाना जैसे प्लेयर पे आरटीएम यूज नहीं करोगे। तो अब कॉन्वे को आपने बेसिकली काइंड ऑफ फिक्स नहीं कर दिया एज एन आरटीएम कि यही हमारा आरटीएम होने वाला है, क्योंकि गारंटी तो तभी मिलेगी, वरना तो नहीं होगा। एंड आई थिंक ये देख के आपको वही लगता है कि ये स्ट्रैटेजी भी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि धोनी को रुकना पड़ा था। वही दैट इज व्हाई आई सेड पहले भी कि धोनी रुक तो रहे हैं, आपने चाहे कैसे भी रूल्स बेंड कर दिए हो, बट कहीं ना कहीं वो हार्म करेगी आपकी फ्रेंचाइज को, क्योंकि आपकी प्लानिंग उसके अराउंड होगी। प्लस वैसे आई थिंक ऋषभ पंत वाला भी अगर हम लोग पॉइंट लेके चले तो ही इज ऑल्सो नॉट अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर धोनी, वो भी ऊपर ही खेलने वाले हैं मेरे ख्याल से। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ क्लोजेस्ट टू हिम इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू। कॉन्वे कल को विकेट कीपर होंगे तो कॉन्वे को उतना पुल है ही नहीं भाई, उसका 1% भी नहीं है। एंड कॉन्वे खुद कौन से कोई बहुत ही माने जाने कीपर है, लाइक पंत इज अ स्पेशलिस्ट कीपर एटलीस्ट। कॉन्वे कैन डू अवे विद नॉट कीपिंग आल्सो। आई थिंक ईशान किशन एक काफी अच्छा ऑप्शन है इस टाइम पे सीएसके के लिए। आई नो वो ब्रांड वैल्यू उन सब में करियर रिवाइव करना है, प्लस इधर वे आई डोंट थिंक अब वो कैप्टेंसी की तरफ देखने वाले हैं। पर अगर आप ईशान किशन को ले रहे हो तो अब रचिन रविंद्र को कहाँ खिलाओगे फिर? अभी पिछले साल तो ओपनिंग करी थी, गायकवाड को तो ओपनिंग ही करनी है। इस टाइम पर रचिन रविंद्र को लेना चाहिए, ईशान किशन को लेना चाहिए? अब वही बात है ना, आपकी मजबूरी है कि आपको कीपर लेना है, बट आइडियली आई थिंक रचिन रविंद्र इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट। जडेजा का रिप्लेसमेंट भी बन सकता है बंदा यार, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन करता है, लेफ्टी बैटिंग करता है, एक्सप्लोसिव है, टॉप द ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है। अगर वो मिडिल ऑर्डर में आएंगे तो फिर शिवम दुबे वो कहाँ बैटिंग करेंगे? वो तो नंबर 3 पर ही बैटिंग करने को तैयार होते हैं। तो हर किसी का ऑर्डर फिर शफल होगा। डैरन मिचेल कहाँ बैटिंग करेंगे फिर? तो इसके चलते हुए मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी प्लानिंग ना हैम्पर हो गई है। आपका जो विकेट कीपिंग का जो प्रॉब्लम है ना, उसके चक्कर में कोई ना कोई और आपका टारगेट सैक्रिफाइस होगा ही होगा। अगर सीएसके फिर भी ये सब पुल ऑफ कर लेती है तो हैट्स ऑफ। मेन इशू इज अगर वो सेम टीम भी गैदर कर लें जो कि लास्ट सीजन थी उनकी, क्या तब भी वो जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर रहे हैं? आई डोंट थिंक एग्जैक्टली कर रहे हैं, क्योंकि फिर भी आप कह रहे हो कि कॉन्वे का फिर रहेगा। हाँ, आई थिंक जो ये प्रॉब्लम एड्रेस करने वाली बात है, ये प्रॉब्लम हमें सीधा नेक्स्ट ऑक्शन में ही दिखेगा 3 साल बाद एमएस धोनी के रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा। उसके बाद ही दे लुक फॉरवर्ड कि भाई अब अर्जेंसी है, अब हमें कोई ना कोई लेना ही पड़ेगा। तब प्रॉब्लम वो पैसा खर्च करने को रेडी होंगे किसी प्लेयर पे। बट यहाँ पे एक और प्लेयर की बात होगी, और ये केकेआर के प्लेयर होने वाले जिनको अपेरेंटली ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि एज अ टारगेट प्लेयर सीएसके मॉनिटर कर रही है, वो है नीतीश राणा। क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि नीतीश राणा के ऊपर काफ़ी टाइम से सीएसके ने नज़र रखी हुई है, काफ़ी सालों से। एंड एक वो मिडिल ऑर्डर प्रूवन पेडिग्री वाले बैटर हैं, सीएसके को पसंद होते हैं ऐसे एक्सपीरियंस बैटर, उनका करियर रिवाइव भी करना होता है। आई थिंक लॉजिकली अगर सोचा जाए तो सेंस तो बनता है थोड़ा बहुत वहाँ पर, क्योंकि आपने देखा थोड़ी सी फायर पावर उनकी कम भी हुई है जब से जडेजा का फॉर्म थोड़ा ख़राब हुआ है। अगर रचिन रविंद्र वापस नहीं आते तो फिर आपको कोई एक्सप्लोसिव लेफ्ट हैंडर चाहिए होगा मिडिल ऑर्डर में अलॉन्ग साइड शिवम दुबे। डैरन मिचेल वापस आएंगे कि नहीं आएंगे कोई पता नहीं, क्योंकि अब प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, अगर कॉन्वे को आपको आरटीएम यूज़ करना ही करना है तो वो ओपनिंग ही कर सकते हैं। तो आप ईशान किशन को कैसे लोगे फिर तो सेंस ही नहीं है ना। ईशान किशन को भी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करानी है, दुबे को भी करानी है, रचिन रविंद्र को भी करानी है, डैरन मिचेल को भी करानी है, सब नहीं आ सकते, कोई ना कोई सैक्रिफाइस होगा ही होगा। तो ऐसे में अगर आप फिर ईशान किशन की तरफ नहीं देख रहे हो क्योंकि आपको कॉन्वे एज अ विकेट कीपर ओपनर ऑलरेडी आपने ले लिया है, तो शायद नीतीश राणा इन द मिडिल ऑर्डर कुड नॉट बी अ बैड ऑप्शन। नीतीश राणा भी क्या उतने एक्सप्लोसिव हैं कि भाई तोड़ के रख देंगे? इज ही एन आइडियल T20 प्लेयर, मिडिल ऑर्डर प्लेयर? आई थिंक ही हैज रीस्ट्रक्चर्ड हिज गेम। हमने लास्ट सीजन भी देखा था कैसे वो ट्राई तो पूरा कर रहे थे बट कई बार रिवर्स स्वीप मार के आउट हो जा रहे थे, बहुत ही है ना, याद है ना तुम्हें? तो वो इंटेंट पूरा है। एंड सीएसके वन ऑफ दोज ब्लेस्ड टीम्स है जिनके पास डेप्थ बहुत ज़्यादा है बैटिंग की, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। प्लस बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होंगे, तो कोई हार्म भी नहीं है खरीदने में। बॉलिंग भी कर सकते हैं, अपना चेपॉक में थोड़ी ऑस्पिन मिल जाए, क्या बुरा है भाई। तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है, एक एक्सपीरियंस्ड आईपीएल प्लेयर है। आई थिंक उसके चलते हुए इट कुड बी अ गुड टारगेट। क्या वो जाएंगे नीतीश राणा के पीछे की नहीं,
मेरे हिसाब से उनको पहले अपने करंट प्लेयर्स के पीछे जाना चाहिए, वो बेहतर एक स्ट्रैटेजी रहेगी। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।